हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये सुंदर सी बेल बनानी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही इजी है। इसको आप अपने नेकलाइन की साइड में भी बना सकते हैं या आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको एम्बेलिश कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल स्टिचेस का इस्तेमाल किया है। मैं जैसे जैसे बनाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। डिजाइन के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी। मैंने इसको बनाने के लिए एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, मैंने 3 शेड लिए हैं, 2 ग्रे के हैं और 1 ऑरेंज है। आप अपने मनपसंद शेड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्क करने के लिए मैंने नीडल नंबर 6 का इस्तेमाल किया है। ऐसी एम्ब्रॉयडरीज जिसमें 6 स्ट्रैंड यूज करते हैं उसमें 6 या 7 नंबर की नीडल का ही इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम बैक स्टिच के साथ इसकी ये जो स्टेम है इसको बनाएंगे। बैक स्टिच में हम यूं पीछे से लेके आगे की तरफ बराबर स्टिचेस लेते हैं। अब हम टॉप पे नीडल ले जाते हुए यहां से एक इलोंगेटेड बुलियन बनाएंगे। ये हम 10 रैप्स का बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूं रैप्स को यूं एडजस्ट करते हुए हम इसको यहां पे एडजस्ट करेंगे ऐसे, और फिर इस पॉइंट पे इसकी टकिंग कर देंगे। अब फिर से हम बैक स्टिच करते हुए नेक्स्ट स्टेम बनाएंगे। यूं डार्क ग्रे कलर के साथ हम बैक स्टिच और ये एलोंगेटेड बुलियंस बनाकर, और उसके बाद हम इसके ऊपर कास्ट ऑन स्टिच के साथ यूं फ्लावर्स बनाएंगे। इलोंगेटेड बुलियंस के ऊपर हम कास्ट ऑन स्टिच के साथ फ्लावर्स बनाएंगे। तो इसको हम यूं आर पार लेते हुए एक और नीडल लगाएंगे यहां पे ऐसे। अब दोनों नीडल के ऊपर हम स्टिचेस कास्ट करेंगे, ये देखें, और ये हम गिन के 20 स्टिचेस कास्ट करेंगे। ट्वेंटी स्टिचेस कास्ट करने के बाद ये जो हमारी नीडल है बड़ी वाली, ये हमने थोड़ी थिक नीडल ली हुई है, उसको पीछे खींचेंगे और इसको आगे की तरफ लेते हुए यूं इसको यहां से पकड़े रखेंगे, और फिर उसके बाद हम नीडल को इस स्टिच के अंदर से यूं पास कर लेंगे। और अब इसको आराम से यहाँ पे खींच के फ्लावर की लुक देंगे। यहाँ इसकी टकिंग हो जाएगी। अब इसी तरीके से हमने सभी बुलियंस के ऊपर
एक एक कास्ट ऑन स्टिच के साथ फ्लावर बना लेना है। और ये जो हमारे छोटे फ्लावर्स हैं इनको हम बटन होल स्टिच के साथ बनाएंगे। थ्रेड को आगे रखते हुए यूं बटन होल स्टिच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑरेंज कलर के साथ सारी पेटल्स को फिल कर लिया है। अब हम इन पेटल्स के बीच में एक एक इलोंगेटेड बुलियन बनाएंगे डार्क ग्रे कलर के साथ। तो इसमें भी हम 10-10 रैप्स लेंगे। इस तरीके से, और इसकी बेस पे टकिंग। अब ये जो सारी हमारी पेटल्स हैं इनके बीच में एक एक इलोंगेटेड बुलियन बनाते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाई लगा लिया है। अब हम ये लाइटर ग्रे कलर का थ्रेड लेंगे और ये जितनी हमने बैक स्टिचेस बनाए हैं इनको हम विप्ड बैक स्टिच बनाएंगे। हम इसके ऊपर एक थ्रेड को रैप करेंगे जो इसको रोप जैसी लुक देगा। हर स्टिच को उठाते हुए रैप करेंगे। ये देखिए, एक ही साइड से उठाएंगे तो एक रोप जैसी इसकी लुक बनेगी ऐसे। और इसको यहाँ पे टकेंगे, यहाँ से निडल निकालेंगे और अब ये सारे स्टिचेस को रैप करेंगे। ये पेटल्स उठती भी हैं तो भी बहुत सुंदर लगती हैं। हर स्टिच को उठा के हम यूं रैप करेंगे और एक रोप जैसी लुक लेंगे। ये देखिए, यहाँ इसकी टकिंग। तो ये देखिए, हमने सारी बैक स्टिच को विप्ड बैक स्टिच बना लिया है। सिर्फ हमने थ्रेड को इसके चारों तरफ रोटेट किया है, जिससे इसकी बहुत अच्छी लुक आ रही है एक रोप की तरह।
अब इस रोप को हम और ब्यूटीफाई करते हुए इसके दोनों तरफ हम यूं स्ट्रेट स्टिचेस लेंगे। ये देखिए, सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस लेते हैं ताकि इसकी लुक जो है वो और भी सुंदर बने। बस इसी तरीके से हम इसको स्टिचेस लगाकर यूं एम्बेलिश कर लेंगे जिस तरीके से हमने नीचे किया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी इमेजिनेशन से ये ब्यूटीफुल सी नेकलाइन क्रिएट कर ली है। तो आप इसी तरीके से इस मोटिव को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर मोटिव्स को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसको मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।